हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे और आज अपने क्वेश्चंस की 2D के क्वेश्चंस की लास्ट क्लास है। कल से फिर हम लोग 3D की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं अपलोड करता हूं। 75 तक के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लाते हैं। 75 तक हम लोग कर चुके हैं और 76 से हम लोग शुरुआत करते हैं। आजा भाई, 76 ये रहा, 76 ये रहा। चलिए करने की कोशिश कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं एकदम ठीक हूं, एकदम शानदार हूं, बिल्कुल बढ़िया हूं, एकदम बढ़िया, सब कुछ ठीक है भाई। 76 से हम लोग शुरुआत करते हैं। 72 तो यही है जो 74 है भाई। अगर ये आपको आता है तो 72 करो। सेम क्वेश्चन अपने पास 72 है। जैसा 74 था वही क्वेश्चन 72 है। अगर आप वो कर लेते हो तो सिर्फ संख्याएं चेंज हैं। 74 74 और 72 में सिर्फ संख्याएं ही चेंज हैं। तो अपने पास ये करना है। यहां पर क्वेश्चन हम लोग कैसे कर पाएंगे, ध्यान से समझना। एक समबाहु त्रिभुज की, ये बहुत बार ऐसा आ जाता है। तो समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की क्या रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है क्या? कि यहाँ पर इन रेडियस का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो होता है साइड अपॉन 2√3। ये अपने पास रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, साइड साइड अपने पास 6 है अपॉन 2√3। और ये लीजिए 2√3। तो 2 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। तो ये आ गया √3। रेडियस अगर √3 है तो एरिया बताइए। पाई आर स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो अपने पास 3 पाई अपने पास आंसर आ गया है। डी ऑप्शन, बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। 76 और 77 चलिए करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन, अब देखिए छोटे और आसान क्वेश्चन हम लोग फटाफट जल्दी करते हुए निकल जाएंगे और फिर अपने पास इन क्वेश्चंस को जहां टाइम लगाना है वहां टाइम दे देंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को आप लोग मुझसे पहले खुद करने की कोशिश कीजिए। सभी लोग 77 करो, चलो आंसर बताइए। 76 दीपक, उसके अंदर वाले साइड अपॉन 2√3 होता है भाई रेडियस का फॉर्मूला। और रेडियस अगर आ गई तो एरिया तो आप लोग निकाल ही सकते हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला साइड अपॉन 2√3 होता है भाई। एक समबाहु त्रिभुज में एक वृत्त बनाया गया है, उस वृत्त में एक वर्ग बनाया गया है। तो त्रिभुज का और वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की अब बात चल रही है। यहां पर एक समबाहु त्रिभुज है। अगर मैं यहां पर बनाता हूं, ये एक समबाहु त्रिभुज है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये लीजिए, जिसकी साइड मान लो ए है। मुझे बताओ इसके अंदर की तरफ अगर आप लोग एक सर्किल बनाते हो तो उस सर्किल की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी? तो आप कहोगे सर इस सर्किल की जो रेडियस होगी वो अपने पास होगी साइड अपॉन 2√3। इसकी जो रेडियस का फॉर्मूला होता है साइड अपॉन 2√3, ए अपॉन 2√3। ये लीजिए, ये अपने पास साइड है। साइड अपॉन 2√3 क्या सब लोग जानते हैं क्या? ये अपने पास रेडियस का फॉर्मूला था साइड अपॉन 2√3। आप लोग, उम्मीद है ये चीज तो आप लोग जानते होंगे। इसके बाद अपने पास यहां से अगर एक स्क्वायर बनाया जाए, यहां से एक स्क्वायर अगर बनाया जाए तो उस स्क्वायर का डायगोनल हमें फाइंड आउट करना है, उसका विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो इसका विकर्ण जो होगा, मुझे बताइए जो सर्किल का अपने पास यहां पर, मुझे एक बात बताओ, जो सर्किल की अपने पास डायमीटर है, सर्किल का जो डायमीटर होगा वो मुझे बताइए क्या अपने पास यहां पर स्क्वायर का डायगोनल होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और सर्किल का जो डायमीटर है वो अपने पास है, सर्किल की रेडियस है ए अपॉन 2√3। तो डायमीटर निकालने के लिए इंटू कर देंगे 2 से। तो क्या ये अपने पास ए अपॉन √3 आ जाएगा? हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास, क्योंकि इसकी जो रेडियस है, रेडियस अपने पास यहां से यहां तक ए अपॉन 2√3 है, तो इसका जो डायमीटर होगा उसके लिए इंटू कर देंगे 2 से। और इसका डायमीटर इसके डायगोनल के बराबर होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना।
हम लोगों से पूछा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड यानी ए स्क्वायर। और डायगोनल देकर अगर एरिया पूछे कभी भी किसी स्क्वायर का, तो हाफ ऑफ डी स्क्वायर, हाफ ऑफ डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर अपॉन अपने पास 3 आ जाएगा। मुझे बताइए 2 से कितनी बार कट रहा है, ये 2 बार। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 3√3 तो इधर आ जाएगा, 3√3:2, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर यही था और क्या आप लोगों ने खुद ने सोल्व कर लिया है क्या? उम्मीद है सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे। देखिए आसान क्वेश्चंस हैं, आसान क्वेश्चन को मैं आप लोगों को फटाफट समझाते जाता हूं और ये चीज आप लोगों को पहले से भी पता होगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 78 अपने पास ये रहा, अंतःवर्त और परिवर्त के क्षेत्रफल का अनुपात। आंसर बताइए, समबाहु त्रिभुज तथा परिवर्त के क्षेत्रफल का अनुपात। ये ताकि आपको फॉर्मूले याद हो, सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है आपको यहां पर फॉर्मूले ज्यादा से ज्यादा याद हो, इसलिए हर चीज को हम लोगों ने लिख रखा है। इन रेडियस, सरकम रेडियस, एक समबाहु त्रिभुज तथा परिवर्त के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। एक समबाहु त्रिभुज है और इसके जो सरकम सर्किल होता है, जो उसका आप लोग दोनों का एरिया बताओ। साइड अगर ए है तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, इसकी अगर आप लोगों को रेडियस निकालनी है तो यहां से यहां तक इसकी जो रेडियस होगी वो क्या a/√3 होगी क्या? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होगा, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो तो होता है √3/4 इंटू अपने पास ए स्क्वायर, ये लीजिए। और सर्किल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। आर का मान यहाँ पर ये है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर अपॉन अपने पास 3 आ जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर अपने पास कट गया, पाई की फॉर्म में आंसर दिया हुआ, तो पाई का मान रखने की जरूरत है नहीं, तो ये इधर तो आ जाएगा 3√3 और इधर चला जाएगा 4 पाई। ये अपने पास आंसर है 3√3:4 पाई, सी ऑप्शन। हाँ ना भाई, बोलते रहो, फटाफट आप लोग बताते रहो। क्या ये चीजें आप लोगों को याद हैं क्या? छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या, और इनके क्वेश्चंस आए हुए भी हैं। आप लोग दोनों के क्वेश्चन पिछले साल के पेपर अगर देखोगे तो जरूर मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना अंतर्वृत्त की जगह परिवर्त और परिवर्त की जगह अंतर्वृत्त आप लोग मत निकालना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने पास 79। चलो पढ़ो और करने की कोशिश करो। 19 नहीं करवाया है क्या? ट्राइकुल 19 नंबर क्वेश्चन नहीं करवाया है क्या मैंने? छह सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर हैज इट्स कॉर्नर्स कट ऑफ टू फॉर्म ए रेगुलर हेक्सागोनल। देखिए एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोनल हम लोगों से पूछा है। एक यहाँ पर मैंने पहले भी कभी आप लोगों को अगर याद हो तो समझाया होगा, फिर मैं आपको समझा देता हूं। कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड अगर अपने पास 6 है, यहां से तीनों कोने काटकर अगर रेगुलर हेक्सागन आप लोग बनाओगे, यहां से तीनों कोने काटकर रेगुलर हेक्सागन अगर आप लोग बनाते हो, तो याद रखना उस रेगुलर हेक्सागन की जो साइड आएगी अपने पास, दोनों तरीके से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। यहां पर ये जो रेगुलर हेक्सागन है ये बना दिया ये लोग। रेगुलर का मतलब, नियमित का मतलब अपने पास उसकी साइड और एंगल अपने पास बराबर होंगे। अगर आप लोग ज्योमेट्री पढ़े हो तो मैंने आप लोगों को ये बताया है कि जब भी अपने पास इसका एंगल निकालना है, ध्यान से समझना, इसका एंगल अगर हमें निकालना है तो अपने पास फॉर्मूला जो होता है, जिस बच्चे को नहीं पता ज्योमेट्री पढ़ोगे तब सीख जाओगे, वो होगा n-2 इंटू 180 अपॉन अपने पास n। ये अपने पास ये फॉर्मूला होता है। n का मान नंबर ऑफ साइड्स होता है, जैसे यहाँ पर 6 अगर रखोगे तो 6 में से 2 माइनस करोगे तो अपने पास 4 आएगा, गुना 180 बट्टे में अपने पास 6, तो प्रत्येक एंगल जो आ जाएगा वो 120 डिग्री आ जाएगा। या आप एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हो। एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन अपने पास n। तो n का मान 6 रखोगे तो एक्सटीरियर एंगल आ गया 60 डिग्री, ये जल्दी आता है। बाहर वाला कोण 60 डिग्री है तो अंदर वाला कितना होगा? 120। तो यहां पर ध्यान रखना ये प्रत्येक एंगल जो होगा वो 120 डिग्री होगा, और ये अपने पास सारी साइड जो है
वो अपने पास रेगुलर हेक्सागन के बराबर होती हैं। ये 120 डिग्री है तो बाहर वाला एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा, बाहर वाला जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, और ये पहले से 60 डिग्री है। पहले से 60 डिग्री क्यों है? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, ध्यान रखना आप लोग। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इधर भी बन गया, तो ये साइड अगर ए है तो ये भी कितनी होगी? ए, और ये भी कितनी होगी? ए। ऐसे ही अपने पास अंदर वाला 120 है तो ये भी 60, 120 है तो ये भी 60, और ये भी अपने पास 60 डिग्री होगा। ए है, ए है, ए है, तो ये अपने पास ए आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो 3a बराबर अपने पास 6 आ गया है। तो a का मान मुझे बताइए क्या 2 आएगा क्या? और एक हेक्सागन की साइड अगर अपने पास 2 आ गई है तो क्या उसका एरिया निकाल सकते हो क्या? पढ़ाते टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपने पास 4, और ऐसे 6 बनेंगे तो इंटू कर देंगे हम लोग 6 से, 4 से 4 कट गया, और आंसर जो आ गया है वो 6√3, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ ना बताइए, क्या आप लोग समझ गए हो क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से ढंग से समझ पा रहा होगा। थ्योरी में बताया था, बिल्कुल ठीक है। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहां पर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इसके अंदर की तरफ बनेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लो जिसकी साइड 6 है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 6 है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ गया अपने पास 9√3। ये जो 9√3 है, कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया? 6 तो अंदर की तरफ है, 3 बाहर की तरफ है, तो ये तो एरिया है 9 का, और हमें पूछा है 6 का, तो डिवाइड कर देंगे 9 से। ये तो 9 ट्रायंगल का एरिया है और हमें 6 ही ट्रायंगल का एरिया पूछा है, तो 9 से 9 कट गया, 6√3। ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो, ये अपने पास दूसरा है। ठीक है राहुल, करवाता हूं भाई। चलो अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या आप कर पाएंगे क्या? आसान क्वेश्चंस हैं, मुझसे पहले आप लोग सोल्व करो, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भाई। मुझसे पहले आप लोग सोल्व करोगे तभी आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। करो आप लोग। तो देखो, जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक तो कैसे ही काम चलेगा भाई। अंतःव्रत और परिव्रत, if the difference between area of the circumcircle and in circle of a equilateral triangle, ये अपने पास बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या और अंदर वाले सर्किल का एरिया का डिफरेंस हम लोगों को दिया हुआ है। एक इसके बाहर की तरफ सर्किल है और एक इसके अंदर की तरफ सर्किल है। तो याद रखना, ये इसकी साइड अगर अपने पास ए है तो परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो तो अपने पास होती है साइड अपॉन √3। ये a/√3, और अंतर्वृत्त की त्रिज्या जो होती है, इन रेडियस जो होती है, वो होती है a/2√3। दोनों सर्किल के एरिया का डिफरेंस दिया हुआ हम लोगों को। तो मुझे एक बात बताओ सब लोग देखकर, पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर बाहर वाला इसका स्क्वायर करोगे तो a² अपने पास 3 होगा, माइनस पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो a²/4 इंटू अपने पास 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 गुना 3, बराबर दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 44।
मुझे बताइए क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 22/7 कॉमन आ रहा है, एक तो पाई कॉमन आ रहा है, एक ए स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन आ रहा है, तो यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा 1/4 बराबर 44 है। 22 से तो सर ये कट जाएगा 2 बार, बिल्कुल कट जाएगा, तो ये बचा ए स्क्वायर अपॉन 7 × 3। इसको सोल्व करोगे तो 3/4 बराबर 2 है। 3 से 3 भी कट गया, तो ए स्क्वायर का मान यहां से सोल्व करने पर मुझे बताइए क्या 56 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर आ गया है। हमें ट्रायंगल का एरिया पूछा है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला, ये कम से कम फॉर्मूले तो याद कर लो। √3/4 ए स्क्वायर, तो √3/4 तो बिल्कुल ठीक है, और ए स्क्वायर की जगह हम लोग यहां से 56 अगर पुट करेंगे तो 4 से कट गया 14 टाइम, आंसर जो आ गया है वो 14√3 आ गया है। ये अपना आंसर है। क्या हम लोग आगे बढ़े? एक एक क्वेश्चन आप लोग करते जाओ, आगे बढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 81, चलिए करने की कोशिश कीजिए। आंसर बताओ। हाँ प्रणव, करता हूं मैं, 1-2 दिन में बताता हूं भैया आपको, कल बताता हूं मैं आपको। A B C is an equilateral triangle of side 2 centimeter with A B C as a center and radius equals to 1 centimeter. Radius 1 centimeter, 3 arc are drawn. The area of the region within the triangle bounded by the 3 arc is. ध्यान से सुनना आप लोग, A, B और C 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। यहां पर ये लीजिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं भाई, याद रखना। इसकी साइड 2 है, यहां से हम लोगों ने 1-1 सेंटीमीटर के 3 आर्क हम लोगों ने खींच दिए हैं। 1-1 सेंटीमीटर के 3 आर्क हम लोगों ने खींच दिए हैं, और यहां से ये सर्किल आप लोग मान सकते हो इस प्रकार से। यहां से जिनकी रेडियस है अपने पास 1, तो यहां से अपने पास इस वाले भाग का एरिया हम लोगों से पूछा है, इस वाले पार्ट का एरिया हम लोगों से पूछा है। तो कभी भी अगर इस वाले भाग का एरिया निकालना पड़े तो एक तो आपको फॉर्मूला याद होगा, मैंने डायरेक्ट याद करवाया है, r² इंटू √3 माइनस π/2, और यहां पर r का मान अगर 1 रखते हो, रेडियस 1 है, 1 अगर रखते हो तो 1 का स्क्वायर 1, √3 माइनस π/2 अपने पास आंसर आ जाएगा। √3 माइनस π/2, ये थ्योरी में मैंने ये चीजें बहुत अच्छे से आपको समझाई हैं। या अपने पास तरीका हो सकता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर यहां से यहां तक ये 2 अगर है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से √3/4 साइड स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस कर लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, सेक्टर का एरिया, तो 60 डिग्री पर बना सेक्टर जो होगा πr² 1 का स्क्वायर 1, ये तो तब होता है जब 360 डिग्री हो। हमें कितने डिग्री का चाहिए? 60 का, और ऐसे होंगे कितने? 3, 1 2 3, तो ये अपने पास इसको सोल्व कर लेना, तो भी आंसर यही आना है क्वेश्चन नंबर 81 का। उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे क्वेश्चन नंबर 81। 81 के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। 82 हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 82 करो। राहुल, अब की बार कौन से का हुआ था? आपकी बार जो टेस्ट हुआ था वो क्या एवरेज का हुआ था क्या? बिल्कुल तरीका ही याद रखना है गौरव आपको। एवरेज हुआ था, अगला रेशियो का कर लेते हैं। अब रेशियो का कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग।
If the side of an equilateral triangle be increased by 1 meter, its area increased by √3 स्क्वायर मीटर। एक यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मान लीजिए अपने पास x है, अगर इसको एक बढ़ा देते हो तो एरिया इतना बढ़ जाता है या घट जाता है, वो दो चीजों का डिफरेंस होता है, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अब कितना होगा, तो आप कहोगे सर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर में से माइनस कर दो, इसका एरिया कितना होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। माइनस करोगे तो बराबर में डिफरेंस आएगा जो कि दिया हुआ है √3। √3/4 तो कॉमन आ रहा है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस अपने पास एक्स स्क्वायर बराबर √3 है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, √3 से √3 कट गया, तो 2x प्लस 1 बराबर, यदि अपने पास 4 है तो x का मान सोल्व करने पर 3/2 आएगा और ये अपने पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने आप कर लोगे क्या, मुझे बताइए, एक बार क्वेश्चन पढ़कर देख लीजिए। आसान क्वेश्चन अगर होगा तो वैसे आपके प्रैक्टिस आप लोग खुद करना, सिर्फ आप लोगों को एरिया का फॉर्मूला लगाना है और उससे साइड आ जाएगी, और परिमाप का फॉर्मूला होगा 4 इंटू 3 इंटू साइड, 3 भुजाएं होती हैं तो 3 इंटू साइड अपने आप करना। चलो इसको करो 84 को, ये कल से ही हम लोग 3D शुरुआत करेंगे निधि, उसके क्वेश्चंस आप उसके फॉर्मूले आप रटना, फिर उसके क्वेश्चंस भी होने शुरू हो जाएंगे। जय हिंद गौरव कुमार, लेकिन अब तो पढ़ाई करो आप। मुझे एक बात बताइए, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर सो इन फिगर, फाइंड रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्किल। यहां पर मुझे बताओ जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो क्या आप लोगों को एक बात ये बताइए, आपको थ्योरी याद है या नहीं है। जैसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक सर्किल अगर आप लोग बनाते हो तो उसकी रेडियस अगर अपने पास r है तो इसकी रेडियस अपने पास r/3 होगी, इसकी रेडियस अपने पास उसकी भी r/3 का वापस हम लोग कर देंगे 1/3, तो r/9 हो जाएगी, और ऊपर चलोगे तो वापस 1/3 से इंटू करोगे, तो इसकी भुजा अगर 10 है तो इसकी जो रेडियस होगी वो मुझे बताइए, क्या 10/2√3 का यही होगा क्या, और 10/2√3 का मतलब 2 से कट रहा है 5 बार, यह आ गया है 5/√3, यहां नीचे लिख देता हूं। और इसकी रेडियस क्या, इसका अपने पास 1/3 ये होती है और ये होती है 1/9, तो इसकी रेडियस इसका क्या 1/9 ही होगी क्या, 5/√3 इंटू कर देंगे हम लोग 1/9 से, तो 5/9√3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एन। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पा रहे हो क्या, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। यहां पर 5/9√3 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 के बाद उम्मीद है थ्योरी आप लोग याद कर लोगे, तो फिर क्वेश्चंस में कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। चलो करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को आप लोग। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, करते चलो, होने शुरू हो जाएगा। थ्योरी पढ़ो क्वेश्चंस करो, थ्योरी पढ़ो क्वेश्चन करो, 3-4 बार करोगे तो नए क्वेश्चंस भी फिर खुद से होने शुरू हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ध्यान से समझना, एक समबाहु त्रिभुज अगर 6 सेंटीमीटर है, अब आप लोग इस शेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकाल पाओगे। ये जो शेडेड पार्ट हम लोगों को दिया हुआ है, इसका एरिया निकालने का जो तरीका होगा,
अपने पास टोटल ट्रायंगल के एरिया में से ये जो 4 सर्किल है इनका एरिया माइनस कर लो, और इसकी साइड अगर 6 है तो इसकी जो रेडियस अपने पास होगी, वो रेडियस जो होगी इस बड़े वाले की, वो होगी साइड अपॉन 2√3, साइड अपॉन 2√3। तो 2 से कट रहा है 3 बार, 3 अपॉन √3 को आप लोग √3 भी लिख सकते हो। और आपको पता होगा इनकी जो रेडियस होती है, ध्यान से सुनना, इनकी जो रेडियस होगी वो अपने पास यहां पर इसका 1/3 होती है, तो इसकी रेडियस √3/3 का मतलब मुझे बताइए क्या 1/√3 आ गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर आ गया है, इसकी रेडियस भी वही 1/√3 और इसकी रेडियस भी वही 1/√3। तो टोटल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो पूरा अपने पास समबाहु त्रिभुज है, उसके एरिया में से 4 सर्किल का एरिया माइनस करेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हुआ √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर 36, माइनस यहां पर इस सर्किल का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर का मतलब 3 पाई आर स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस पाई आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर अगर करोगे सर्किल का, रेडियस का स्क्वायर करोगे तो 1/3, और ऐसे अपने पास हैं कितने? आप कहोगे सर 3 है ऐसे। ये जो सर्किल है 1 2 3, छोटे वाले 3 सर्किल हैं, बड़े वाला अपने पास एक था, तो बड़े वाले का एरिया ये रहा, छोटे वाले का एक का एरिया ये है। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यहां पर √3 का स्क्वायर करोगे तब तो अपने पास आ जाएगा 3, और 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3। ये कट गया 4 से 9 बार, तो 9√3 माइनस अपने पास 4 पाई, ये अपने पास आंसर आ गया है 9√3 माइनस 4 पाई, ये अपने पास आंसर है। क्या हम लोग आगे बढ़े? 85 के बाद क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग, 86 करने की कोशिश करो। 85 ये था, छोटे वाले की रेडियस रवि सेम कैसे होगी? आप ऊपर की तरफ जाओ या इस तरफ जाओ, वो तो 1/3 होगी। आप एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में चाहे ऊपर की तरफ जाइए, चाहे उस साइड जाओ, चाहे इस साइड जाओ, वो तो बाई √3 होगा। तीनों का सेम नहीं है रवि, तीनों की सेम नहीं है। वो आप लोग बड़े वाले का 1/3 करोगे, बड़े वाले का 1/3 करोगे, बड़े वाले का 1/3 करोगे, तो बड़े वाले का 1/3 करोगे तो सेम खुद आ गई। सौ परसेंट समझ में आ रहा है? बस मुझसे पहले करना है, इतना ध्यान रखना आप लोग। याद रखना 30 डिग्री के पास वाली साइड अगर कभी भी निकालनी है, मैं बार बार बता रहा हूं, हाइट एंड डिस्टेंस तो पूरा मैं इसी फॉर्मूले से इसी तरीके से पढ़ाता हूं। 30 के पास वाली साइड अगर कभी भी निकालनी है तो ये साइड होगी √3 इंटू ए, अगर कभी फाइंड आउट करनी पड़े तो। इंटू करो जगदीश कुशवाहा √3 को 1/3 से, बड़े वाले की रेडियस √3 थी, उसको इंटू करो 1/3 से, और 3 जो है ना वो √3 से √3 बार कटेगा। ये चीज आपको याद रखनी है भाई। तो यहां पर देखिए, एक समबाहु त्रिभुज में 6 वृत्त बनाए गए हैं और प्रत्येक की त्रिज्या जो है वो 20 है। इन क्वेश्चंस को करने का जो तरीका होगा, समबाहु त्रिभुज अपने पास है, इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास है, और यहां पर अपने पास प्रत्येक साइड पर 3 ट्रायंगल हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके अंदर की तरफ अपने पास 3 ट्रायंगल यहां से बनाए गए हैं इक्वल रेडियस के। तो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका या जो कॉन्सेप्ट होगा, आंसर सभी बच्चों का एकदम ठीक है भाई। यहां से इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, और जब भी अपने पास ये टेंजेंट का काम करे तो ये कोण अपने पास 60 डिग्री जो था, तो अपने पास नीचे वाला भी 30 डिग्री होगा और ऊपर वाला भी 30 डिग्री होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना
क्योंकि अपने पास रेडियस बराबर होती है, रेडियस अपने पास किसी सर्किल की बराबर है, टेंजेंट बराबर है, बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर, तो एस 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 से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, और कॉन्ग्रेंट होते ही सब कुछ बराबर। या आप लोग इसको ध्यान रख सकते हो कि ये हमेशा एंगल बाइसेक्टर होता है। तो मुझे बताइए इसकी रेडियस जो हमें गिवन है वो अपने पास गिवन है 20। ऐसे ही इस साइड में अपने पास एंगल जो होगा वो अपने पास एंगल होगा 30 डिग्री, और रेडियस जो गिवन है हम लोगों को वो जो गिवन है वो दी हुई है 20। तो मुझे बताओ ये अपने पास यहां से अगर इसको मिला दें तो अपने पास ये भी 20 रेडियस, ये 20 और 20 टोटल डायमीटर 40 हो गया, 20 यहां पर 20 यहां पर 40, और ये भी अपने पास 20। तो यहां से यहां तक ये जो लेंथ हो गई है वो मुझे बताइए कि 80 हो गई है क्या? अपने पास यहां से यहां तक की जो लेंथ हो गई है वो 80 हो गई है। और बताओ ये साइड अगर अपने पास 20 है तो फिर यहां से यहां तक ये वाली जो साइड अपने पास होगी ये वाली, ये मुझे बताओ 30 डिग्री के पास वाली साइड के लिए क्या √3 से इंटू करते हैं क्या? पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, अब मैंने अभी भी वापस भी बता दिया ताकि आपको याद रहे। यहां पर ये 20 है, ये 20 √3 है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास 80 प्लस 20 और 20 मिलकर 40, तो इसकी एक साइड जो आ गई, इसकी एक साइड अपने पास आ गई 80 प्लस 40 √3। ये कैसे आ गया एक बार बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये अपने पास 20 है, 20 20 चार बार है, चार बार रेडियस है, 20 40 20 तो 80 हो गया। और 30 डिग्री के पास वाली साइड निकालनी है तो √3 से हम लोग इंटू करते हैं, इधर भी और इधर भी, तो 40 √3। लेकिन हमें तो परिमाप पूछा है, तो परिमाप का मतलब होता है 3 इंटू साइड, पेरीमीटर का मतलब होता है 3 इंटू साइड। तो इसको 3 से गुना करोगे, तो 3 से इसको इंटू करोगे तो 240, 3 से इसको इंटू करोगे तो 120, इसने 120 कॉमन लिया है तो अंदर बचेगा 2 प्लस √3। ये अपने पास आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। क्या आगे बढ़े? 86 के बाद क्वेश्चन नंबर 87 चलिए कीजिए आप लोग। करने की कोशिश करो भाई सभी बच्चे। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई तीसरी भुजा का अनुपात, प्रत्येक समान भुजा और तीसरी से रेशियो 3:4 है। यहां पर देखिए ये अपने पास दो साइड तो बराबर हैं और तीसरी साइड अपने पास अलग है, तो दो समान भुजा तो 3x और 3x है, और ये अपने पास 4x है। या तो जब भी अपने पास इक्विलेटर समद्विबाहु त्रिभुज अगर आए, आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर आए, तो या तो उसका फॉर्मूला लगा सकते हो आप लोग, लेकिन फॉर्मूला नहीं लगाकर हम लोग क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये अपने पास x मान लिया है भाई हमने, 3 और 4, एक को 3x मान लिया, रेशियो में ऐसा मान सकते हैं, दूसरे को 4x, एक वेरिएबल साथ मानना पड़ेगा। तो यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताइए, यहां से अगर आप लोग इसकी हाइट मिलाते हो तो हाइट ऑलवेज इसके मीडियन का काम करती है, आप लोगों को पता होगा। तो इसके स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 में से 4 माइनस करोगे तो ये हाइट इसकी क्या √5x आ गई है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गई है। तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ इंटू बेस तो अपने पास 4x है और हाइट अपने पास √5x है। याद रखना समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं, ये मान लो 5 है और ये 6 है, तो एरिया डायरेक्ट निकालने के बजाय, उसका फॉर्मूला लगाने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, पहले हाइट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है हाइट मिड पॉइंट पर आकर मिलती है। तो 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 4, और एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू अपने पास हाइट। तो ये हम लोगों ने क्या किया, इधर भी 2x इधर भी 2x, इसके स्क्वायर में पाइथागोरस थ्योरम से इसके स्क्वायर में से
इसका स्क्वायर हम लोगों ने माइनस कर दिया तो अपने पास ये आ गया, और बराबर अपने पास एरिया दिया हुआ है 18√5। यहां से 2 से कट रहा है 2 बार, √5 से √5 कट रहा है, और 2 से ये कट रहा है अपने पास 9 बार, तो एक्स स्क्वायर बराबर अगर 9 है तो एक्स का मान कितना आ गया 3। यहाँ पर तीसरी भुजा पूछी है तो एक्स का मान अगर 3 आ गया, यहां पर पुट करोगे 3, तो क्या 12 अपने पास डी। सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक था, ये अपना आंसर आ गया। रिंग किसिंग मैंने आपको पहले भी बताया है, और मैंने ये आपके जिंदगी का लक्ष्य बनवाया था कि अपने जिंदगी का लक्ष्य बना लो पाइथागोरस थ्योरम। एक ये चीज तो आप याद रखो, बाकी तो मैं समझा दूंगा आपको कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड के स्क्वायर में से किसी भी साइड का स्क्वायर माइनस करो तो ये अपने पास आ जाता है। तो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर में से अपने पास 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और रूट करेंगे तो √5x स्क्वायर, और उसको क्या लिख सकते हो आप लोग, √5x लिख सकते हो। ऐसे ये लिखा है। पाइथागोरस याद रखिए आप। चलो करो क्वेश्चन नंबर 88। आंसर बताइए मुझे। यदि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 540 है और प्रत्येक समान आधार की भुजा से 5/6 गुना है, यहां पर प्रत्येक समान भुजा आधार से 5/6 गुना है, इसका मतलब आधार अगर 6 मानोगे नीचे वाली संख्या तो ये अपने पास 5 होगा। इसको 6 मान लिया है, आप 1 मान लो 2 मान लो, रेशियो में कुछ भी बना सकते हो, लेकिन मुझे बताइए 6 मान लोगे पहले तो 6 का जब 5/6 करोगे तो 6 से 6 कट जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। या पहले 1 मान सकते हो, 1 का 5/6 अगर है, बाद में रेशियो बनाओगे तो 6 इधर आ जाएगा, तो ये अपने पास 6 और ऊपर वाली साइड आ जाएंगी 5। या आप लोग परसेंटेज अगर पढ़ चुके हैं तो 6 नीचे वाली वैल्यू पहले मान लेते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू अपने पास आ जाती है। तो बताओ इसका क्षेत्रफल अगर हम लोगों से पूछा गया क्षेत्रफल अगर हम लोगों से पूछे तो ये अगर 5x है, 6x है और 5x है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी हाइट निकालेंगे। और ये आप लोगों को पता होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में वही हाइट होती है, वही मीडियन होती है। तो रिंग की सिंह आपको क्या याद है क्या कि 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से 4x, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू बेस। बेस तो 6x है और हाइट अपने पास 4x है, 2 से कट जाएगा 3 बार, तो ये आ गया 12x स्क्वायर। सर हमें x का मान चाहिए, तो x का मान चाहिए तो इसने क्या दिया हुआ है, इसने परिमाप दिया हुआ है सर, पेरीमीटर इसने दिया हुआ है। तो परिमाप अगर हम लोगों को दिया हुआ है तो परिमाप का मतलब 5, 5 10 और 6 16, 16x का मान 544 अगर दिया हुआ है, 544 अगर दिया हुआ है, तो x की वैल्यू 16 गुना 3 48, 6 अपने पास 16 गुना 4 64। क्या मुझे बताइए 34 आ गया है क्या, वो यहां पर पुट करोगे आप लोग 12 गुना 34 का स्क्वायर, और 34 का स्क्वायर के 1156 होता है क्या, हाँ यही होता है। तो आप लोग बताइए सभी का आंसर डी अगर आ रहा है तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है सब लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। ये अपना आंसर था ये इस क्वेश्चन का। क्या आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 अपनी स्क्रीन पर ये रहा। मुझसे पहले क्वेश्चन कीजिए। याद रखना कल मैं आपको 3D की थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो थ्योरी आप लोग ढंग से पढ़ा करो। फिर 50-60% क्वेश्चन तो मुझसे पहले गौरव कैलकुलेटर से करो, 36 आएगा। तो जब अपने पास मुझसे पहले करने की कोशिश किया करो आप लोग, क्वेश्चंस को 50-60% क्वेश्चंस खुद से हो जाने चाहिए, अगर जैसे मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं उससे।
ऑप्शन से तो आप देख सकते हो कि 11 के नजदीक कौन सा ऑप्शन है, तो वो बाकी ऑप्शन तो बड़े बड़े थे, तो 1000 मान लो उसको, तो उसके नजदीक आप देख सकते हो 11,000 या ऐसा कुछ। यूनिट डिजिट तो यहां पर सभी में ही 2 है, नहीं लगा पाओगे रवि। यूनिट डिजिट तो सभी में ही 2 है भाई। एक्स वाई और जेड 3 संभावित त्रिभुज हैं। एक्स और वाई के क्षेत्रफल का योग जेड के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ये देखिए 3 संभावित त्रिभुज जो हैं, एक एक्स माना है, एक वाई माना है और एक जेड माना है। आसान क्वेश्चन है। जेड की भुजा हम लोगों से पूछिए, इसकी साइड अपने पास 6 है, इसकी साइड 8 है और इसके मान लो ए। इन दोनों के अपने पास यहाँ पर इसका एरिया होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इसका एरिया √3/4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर, और इन दोनों का एरिया का सम जो है वो जेड के एरिया के बराबर है। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। √3/4 कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचा, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 बराबर √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 से √3/4 कट गया, तो 100 बराबर अगर ए स्क्वायर है तो ए का मान मुझे बताइए क्या 10 आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर सी। क्या हम लोग आगे बढ़े? ठीक है अक्षय, मैं जरूर ध्यान देता हूं भाई। चलो अगला करने की कोशिश करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 90। हाँ संजय, ये मैं करवा देता हूं, कुछ प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डाल देता हूं विद सॉल्यूशन। अगर आप लोग वैसे तो ये और प्रीवियस ईयर्स कर लो भाई, बहुत है। बाकी आप कहोगे तो मैं और क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, लेकिन जैसा आप लोगों को पता है कि मैथ्स अब 250 नंबर का नहीं है, 90 नंबर का ही मैथ्स है, तो आप पूरे दिन मैथ्स के ही मत लगे रहा करो, नहीं तो मैथ्स आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट आपके वीक रह जाएंगे और फिर मेरी तरह मास्टर बन जाओगे सिलेक्शन के बजाय। प्रिंस सफिशिएंट, ये चैप्टर तो सफिशिएंट है। जैसे जो जो चैप्टर बैंक के एग्जाम में है उनमें तो बाहर कुछ नहीं आना, लेकिन कोई अलग चैप्टर हो तो वो जरूर आप लोग खुद भी पढ़ना, यही मिलेगा प्रीवियस ईयर सारे। सौरभ ऐसे मत करो, क्योंकि भाई आपको सिलेक्शन लेना है। विश्वजीत, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यही मिलेंगे। यहां पर देखो, 2√3 सेंटीमीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में अंतर्गत एक वृत्त खींचा जाता है। एक बच्चा कह रहा है मैं तो टीचर ही बनूंगा, बात अच्छी है, एक कह रहा है ये और अच्छा हो जाएगा। देखना भाई, ये जो अपने पास लाइन है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो सिलेक्शन के बाद अगर आप पढ़ाते हो तो उसका अलग एक वो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होता है। तो पहले अगर पढ़ाना भी है तो पहले सिलेक्शन लो, फिर आपके लोग बात भी सुनते हैं। विदाउट सिलेक्शन पढ़ाओगे तो आपको खुद को ही आपकी मजबूरी लगेगी, और फिर लास्ट में आप लोग ये चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या बढ़िया नहीं पढ़ा सकते, क्या बिल्कुल बढ़िया पढ़ा सकते हो, लेकिन इस लाइन में भी संघर्ष बहुत है। बहुत मुश्किल से आपको लोग जानना शुरू करते हैं, नहीं तो फ्री में भी कंटेंट नहीं देखना पसंद करते बच्चे, क्योंकि लोगों का टाइम वेस्ट होता है। टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैसा नहीं है कि 2000, 2500, 2200, 2500 वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले सिलेक्शन आपको जरूर लेना चाहिए, जो बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें भी अपने पास ऐसा नहीं है कि संघर्ष नहीं है, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है भाई। ठीक है ना?
तो यहां पर सिलेक्शन लेना, फिर आप पढ़ा सकते हो। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2√3 सेंटीमीटर, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड टचिंग द साइड, व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल। यहां पर भुजा 2√3 है, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। इसकी साइड अगर 2√3 है और इसके अंदर की तरफ आप लोगों ने एक सर्किल बनाया है, तो उसकी रेडियस जो होगी वो मुझे बताइए, क्या साइड अपॉन 2√3 होता है क्या? साइड अपॉन 2√3, इसका मतलब क्या वो एक आ गया है क्या? शेष बचे भाग का क्षेत्रफल, तो टोटल ट्राइंगल के एरिया में से इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए हमें, तो टोटल ट्राइंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इसका स्क्वायर हुआ 12 माइनस अपने पास पाई आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 है ही, 4 से 3 बार, तो 3√3 माइनस अपने पास पाई, 3√3 माइनस अपने पास पाई, ये अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? यहां पर क्वेश्चन नंबर 91 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। यहां पर द एरिया ऑफ द फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रिपेजियम, यहां पर एक समलम आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया हुआ है। द एरिया ऑफ ए ट्रिपेजियम दिया हुआ है, लाइन थोड़ी छोटी लिखी गई, तो यहां पर ध्यान रखना इसका एरिया दिया हुआ है इसने, मैं आपको बता देता हूं। ये इसने अपने पास समांतर भुजाओं का रेशियो 5:3 है, ये एक साइड 5 है, एक साइड 3 है, और इनके बीच की दूरी अपने पास 24, बीच की दूरी 24 है, और इसने एरिया भी दिया हुआ है इसने, एक लाइन ऊपर इंग्लिश में छोटी आ गई है भाई। तो चलो बड़ी समांतर भुजा बताओ, ये हमारा क्वेश्चन है, चलिए कीजिए। सर टीचर बनना बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा तो है अभिषेक, लेकिन भाई देखिए इससे बढ़िया काम तो वैसे हो ही नहीं सकता। इससे बढ़िया काम, टीचिंग से बढ़िया काम कुछ हो ही नहीं सकता भाई। मुझे तो लगता नहीं है, मुझे मेरा प्रोफेशन तो बेस्ट लगता है। क्योंकि आपको, आप अपनी लाइफ में डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को प्रभावित करते हो, और आप किसी को पढ़ाते हो, उसका अगर सिलेक्शन होता है तो वो खुद तो उस लाइन से बाहर निकलता ही निकलता है, उसका पूरा परिवार वहां से उस लाइन से जो एकदम नीचे की जो अपने पास जैसे इकोनॉमिकली अगर कोई ठीक नहीं है, तो उससे भी बाहर आकर, और वो पूरी लाइफ उसके पेरेंट्स को, उसके आसपास के लोगों को मेडिकल फैसिलिटी अच्छी मिलती है सिलेक्शन के बाद, और वो देश की इकोनॉमी में योगदान देता है। सबसे बड़ी बात, वो फ्री लेने के बजाय देश की इकोनॉमी जो होती है उसमें योगदान करना शुरू करता है। तो और उसके बच्चों की एजुकेशन, उसके आने वाली जनरेशन, सारी चीजें सुधरती हैं एक सिलेक्शन से। तो टीचर का जो प्रोफेशन है वो तो बेस्ट प्रोफेशन है ही, अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो। उससे बढ़िया तो कोई चीज है ही नहीं भाई। यहां पर देखिए ध्यान से समझना, तो मुझे बताओ 1/2, यहां पर सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2, समांतर भुजाओं का योग, एरिया का फॉर्मूला समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके मध्य की दूरी, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू मध्य की दूरी बराबर 1440 दिया हुआ है। तो 2 से कट गया ये 12 टाइम, ये 12 का स्क्वायर है, 12 से 12 बार 120। तो x का मान मुझे बताओ यहां से क्या 15 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया सर, और x का मान 15 आ गया है, तो ये वाली साइड तो कितनी होगी? 75 होगी, और ये वाली साइड जो होगी वो कितनी होगी? 45। समांतर भुजाओं में बड़ी साइड पूछा है, इसलिए आंसर जो आ गया अपने पास वो 75। क्या सभी ने सोल्व कर लिया है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश कीजिए, आप लोग आसानी से सोल्व होगा,
खुद करने की कोशिश करो, करो चलो। यहां पर लिखा हुआ है एक किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का अंतर 4 है। अगर समांतर भुजाओं का अंतर 4 है, पैरेलल साइड्स का अंतर अगर 4 है, तो 4 का अंतर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। क्वेश्चन यही खत्म हो गया। ठीक है संजय भाई, आप अगर समझ पा रहे हैं मुझसे, बढ़िया चीज है भाई। अंतर 4 का सिर्फ एक ही ऑप्शन में, लेकिन अंतर 4 अलग अलग ऑप्शन में भी हो सकते हैं। जरूर बनना पड़ना। यहां पर देखिए दूसरा तरीका, अपने पास अंतर अगर 4 का है तो यहां पर एक साइड अपने पास x होगी, ये एक अगर x है तो दूसरी साइड x+4 होगी, ये लीजिए। या कहोगे सर इसको x मान के इसको x-4 मान सकते हैं क्या? बिल्कुल मान सकते हो। बीच की दूरी अपने पास 10 है, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 2x+4 है इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम 10 बराबर अपने पास दिया हुआ है 250। 0 से 0 कट गया है। 2x+4 बराबर अगर 50 है, तो मुझे बताओ x का मान क्या यहां से 23 आ जाएगा क्या? तो एक साइड तो यहां पर आ गई है 23 और दूसरी साइड 23 में 4 ऐड करोगे 27। ये आसान क्वेश्चन है, ट्रिपेजियम का कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो बिल्कुल सोल्व कर सकते हो। x+y बराबर 50, x-y बराबर 4, उससे भी कर सकते हो भाई, बिल्कुल कर सकते हो। प्रिंस जून लास्ट तक करवा देंगे भाई, अगर आप रिकॉर्डेड भी साथ देखते हो तो। नहीं तो 6-7 महीने के अप्रोक्स मुझे कोर्स करवाने में लग जाते हैं, टोटल 6.5-7 महीने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 करने की कोशिश करो। करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 93। एक समलंब चतुर्भुज में दो असमांतर भुजाएं बराबर लंबाई की हैं जो प्रत्येक 5 इकाई की है। समांतर भुजाएं एक दूसरे से 3 इकाई दूरी पर हैं। यदि समांतर चतुर्भुज की छोटी भुजा 2 हो तो इसके डायगोनल का सम आप लोग बताइए। यही क्वेश्चन ध्यान रखना बड़े हो जाते हैं जब आप लोग एग्जाम में पहुंचते हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी किसी ट्रिपेजियम की अनपैरेलल साइड्स बराबर हैं, ये चीज याद रखना, किसी भी अपने पास सिवा सिंगल में तो कितनी बार बता चुका हूं भाई, शायद आप सुन नहीं पाते मेरी बात। मैं कह रहा हूं मेरे मटेरियल को 3-4 बार करना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करो, 100% होने शुरू हो जाएंगे। इतना कर लो बहुत है, ये भी आप नहीं कर पाओगे, सिर्फ पूछते हो आप। मेरा मटेरियल 4 बार और प्लस प्रीवियस ईयर्स आप नहीं कर पाओगे, सिर्फ पूछते हो आप। और बता दो, ईमानदारी से बताना, सुबह सुबह का टाइम है, झूठ नहीं बोलते। आपने पिछला चैप्टर या कोई भी चैप्टर आज तक 4 बार किया है क्या? एक बार बताओ मुझे, झूठ मत बोलना। कोई एक सिंगल चैप्टर हर बार आप पूछ लेते हो, खुद मेहनत करते हो नहीं, पूछ के बस अपनी आत्मा को आप सांत्वना दे देते हो। बताओ, 4 बार मेरा मटेरियल प्लस आपने प्रीवियस ईयर्स कोई भी एक चैप्टर के किए हैं क्या सिवा? मुझे बता दो कि सर इस चैप्टर के किए हैं। उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चंस होने शुरू होते हैं, उसके बाद आपकी स्पीड बढ़ती है। मेहनत देखिए सिलेक्शन के लिए करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही आप लोगों को लगता है ना यार ये बच्चा इतना जल्दी कैसे कर पा रहा है, उतना ही जल्दी आप कर पाओगे, क्योंकि उसने कोई भी चैप्टर 4 बार कर रखा है। 3 बार किया नहीं। पूर्ण सिंह आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ शिवा से पूछ रहा हूं कि कौन सा चैप्टर किया है।
अभिषेक यादव, पैसे के पीछे भागोगे तो कभी नहीं मिलेगा भाई आपको, आपको कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको ज्वाइन करने के बाद सस्पेंड कर दिया जाए, पैसे के लिए अगर भागोगे तो। जैसे ऐसे होता है ना, पैसा पैसा, फिर उसका नहीं मिलता। आप तो अपने खुद के लिए काम करो, पैसा तो अपने आप ही आएगा भाई। शिवा गायब हो गया देखिए, तो शिवा ने अभी किया ही नहीं है। शिवा झूठ बोलना नहीं चाह रहा, सच बोल नहीं पा रहा है। देखो, यहां पर अपने पास एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो भी मटेरियल मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको मैं और क्वेश्चन, आप सोच रहे हो कि मेंसुरेशन के मैं 1000 क्वेश्चन दे दूंगा आपको, लेकिन 90 जो अपने पास ये जो 200 230 क्वेश्चन, इनको कर लो, एग्जाम का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। लेकिन इनको 3-4 बार करो आप, तब जाके स्पीड बढ़नी शुरू होगी। 3 से 4 बार ये करो, फिर प्रीवियस ईयर्स उठाओ, प्रीवियस ईयर्स के 100% क्वेश्चन होने शुरू होंगे जब आप लोग इनको 3-4 बार कर लोगे। सिवा 2 बार किया है और आपने कह रहे थे कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन होने शुरू हो गए, 2 बार में होने शुरू हो गए, 2 बार और करोगे तो स्पीड बढ़ेगी। यहां पर यदि समांतर भुजाएं, छोटी भुजा की लंबाई 2, मैं आपको यह समझा रहा था कि जब भी अपने पास समांतर चतुर्भुज, अगर अपने पास कोई भी ट्रिपेजियम है, उसकी अनपैरेलल साइड्स अगर कभी भी बराबर हैं, तो ध्यान रखना यहां से यहां तक की साइड और यहां से यहां तक की साइड हमेशा इक्वल होगी। सर ये दोनों क्यों इक्वल होगी? जिस बच्चे की ज्योमेट्री नहीं पढ़ी उसको थोड़ा सा देखना भाई, सीखना, याद करना, मैं पढ़ाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। जिसने पढ़ लिया उसके कोई दिक्कत है नहीं। दो पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस तो हमेशा सेम होनी है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर पहले से गिवन है कि अनपैरेलल साइड्स बराबर हैं। एक दोनों में राइट एंगल है, तो आरएचएस से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट हो गए तो फिर बची हुई साइड भी अपने पास, ये वाली जो साइड होगी वो इस वाली साइड के बराबर होगी। ये दोनों बराबर होती हैं। जब भी अनपैरेलल साइड्स अगर बराबर हो तो ये दोनों बराबर होती हैं। ध्यान से सुनना आप, यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना सभी लोग। समलंब चतुर्भुज की दो पैरेलल साइड हम लोगों को दी हुई हैं, जो अनपैरेलल साइड्स इक्वल हैं। ये भी अपने पास 5 है और ये भी अपने पास अनपैरेलल साइड्स अपने पास 5 है। और ये अपने पास समांतर भुजाओं में छोटे वाले की जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है अपने पास 2, और इनके बीच की दूरी 3 है। तो मुझे बताओ, इनके बीच की दूरी अगर 3 है, यहां से यहां तक ये लेंथ अगर 3 है, तो 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये कितना आ गया? 4। ऐसे ही 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये आ गया 4, और ये कितना है? 2। क्या आप लोग मुझे एक बात बताइए, सब लोग ध्यान से समझना, और मुझे एक बात बताओ, ये कोण 90 डिग्री अगर है तो यहां से यहां तक क्या डायगोनल की लेंथ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे सर जरूर, रिंग किसिंग आप ध्यान रखना भी, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। आप कहोगे सर ये साइड 3 है और ये साइड अपने पास 6 है, ये साइड 3 है और ये साइड अपने पास यहां से यहां तक 6 है, टोटल 2 और 6 है। तो मुझे बताओ यहां से डायगोनल जो आ जाएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा? तो D1 बराबर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ये अपने पास आ गया कितना? 45। और 45 को 2√5 लिख सकते हो। जितना डायगोनल फर्स्ट होगा क्या उतना ही डायगोनल सेकंड होगा क्या? क्योंकि सेकंड निकालोगे तो भी वो इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। यहां से यहां तक ये तो 3 है, देखिए ये 3 है, ये यहां से यहां तक टोटल अपने पास 6 है। तो ये वाला डायगोनल अगर निकालना है तो ये अपने पास 6, ये अपने पास 3, तो अपने पास 3 और 6 का स्क्वायर करोगे तो यही आना है। तो दोनों डायगोनल्स D1 प्लस D2 का जो सम होगा वो क्या इसका डबल 4√5 हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। 45 क्या 3√5 होगा क्या? ये मैंने गलत लिख दिया भाई। 45 जो होता है वो 3√5 होता है, 9 गुना 5 होगा। 3√5 अगर होगा तो आंसर 6√5 आएगा। ये कैलकुलेशन मुझसे मिस्टेक हो गई है, ये अपना आंसर है। 3√5 की जगह 6√5 होगा, ये अपना आंसर होगा भाई। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हुई मुझसे, यहां 3√5 करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 94।
जगदीश ब्रेक नहीं लेंगे, आप ब्रेक नहीं लेते हैं, लगातार ही पढ़ते चलेंगे भाई। The ratio of the length of two parallel lines is 1:3 of trapezium, while non-parallel sides in the ratio of 2:3. ध्यान से पढ़ना, if the ratio of the length of larger parallel lines to the larger non-parallel sides is 2:1. यहां पर अपने पास इस प्रकार से है, कोशिश करना सीखने की। यहां पर दो अपने पास ये एक ट्रिपेजियम है जिसकी दो साइड तो अपने पास पैरेलल होंगी और दो साइड पैरेलल नहीं होंगी। दो साइड पैरेलल हैं और दो साइड पैरेलल नहीं है। समांतर भुजाओं के जो रेशियो वो 1:3 है, ये 1:3 है और इनके बीच बची हुई जो दो साइड है उनके बीच का रेशियो है 2:3। अब ये अलग रेशियो है 1:3, ये अलग रेशियो है 2:3। इसने कहा है कि अगर समांतर भुजाओं में बड़ी वाली, समांतर भुजाओं में बड़ी वाली कितनी है 3 और बची भुजाओं में बड़ी वाली कितनी है अपने पास 3, इनका रेशियो 2:1 है। इन दोनों का रेशियो अगर 2:1 है तो ये अगर 1 की वैल्यू 3 है तो क्या इसको मैं 6 मान सकता हूं क्या, ताकि इनका रेशियो 1:2 हो जाए। और अपने पास यहां पर ये अगर 6 हो गया है तो 3 का मान 6 है, तो 1 का मान मुझे बताइए क्या ये अपने पास 2 होगा? बोलिए आप समझ पाए हो क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। हाँ ना भाई बोलते रहना, क्योंकि यही चीज यहां पर समझने की है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अपने पास जो लिखा हुआ है 1:3 है, बची हुई भुजाएं 2:3 में, ये रेशियो 2:3 है, रिमेनिंग साइड 2:3। और जो अगर समांतर भुजाओं में बड़ी भुजा और बची हुई भुजाओं में से बड़ी, इसकी बड़ी 3, इसकी बड़ी ये रही, इनका रेशियो 2:1 है, तो एक का मान 3 है तो दो का मान 6 और अपने पास ये रेशियो 1:3 होना चाहिए, तो 6 आ गया है। 3 की वैल्यू अगर 6 है तो एक का मान अपने पास 2 आ गया। बोलिए ठीक है क्या? मैं फिर समझाता हूं, 2 बार समझा चुका हूं, तीसरी बार फिर बताता हूं। यहां पर इसने खुद ने बोला है, जैसे बोल रहा है करते चलो। ये 1:3 का है तो पहले 1 और 3 लिख लिया, फिर 2 और 3 लिख लिया, ऐसे बोल चुका है। लेकिन उसके बाद क्योंकि ये रेशियो अलग है, ये 1:3 का अलग है और ये 2:3 अलग है, ये दोनों अभी मिलाया नहीं इसने, लेकिन बाद में इसने ये लिख दिया कि इसकी जो बड़ी साइड और इसकी बड़ी साइड के बीच का जो रेशियो है वो 1:2 होना चाहिए। ये रेशियो 1:2 होना चाहिए, तो एक का मान अगर 3 है तो दो का मान क्या 6 होगा क्या? और इन दोनों का रेशियो 1:3 होना चाहिए, तो 3 का मान अगर 6 है तो एक का मान क्या 2 होगा क्या? ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है ये, 2-3 बार आप लोग रिकॉर्डेड देखकर समझने की कोशिश करना कि मैंने यहां पर क्या कर दिया है। रेशियो 2:3 है, इसकी बड़ी और इसकी बड़ी के बीच का रेशियो 1:2 है, तो 3 है तो 6 और इनका रेशियो 1:3 है, 6 है तो 2। आगे बात समझ में? तो ये आप लोग मान लो 3x है, ये मान लीजिए 2x है, ये मान लीजिए 2x है और ये मान लीजिए 6x है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, हमारा करने का जो तरीका होगा वो ये तरीका होता है कि आप लोग क्या करोगे, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, यहां से ये एक पैरेललोग्राम हम लोग खींचेंगे, 2x है तो एक ऐसी लाइन खींचेंगे यहां से, इसके पैरेलल लाइन हम लोग खींचते हैं इसके। तो बताओ ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो बताओ ये 3x है तो ये भी कितना होगा 3x, और ये अगर 2x है तो ये भी कितना होगा 2x, और ये 2x है तो क्या इधर वाला मुझे बताइए क्या 4x बच गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हम लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन अब भी बड़ा है, ध्यान रखना, अभी छोटा क्वेश्चन नहीं हुआ है, अभी भी बड़ा क्वेश्चन है, हमें x का मान निकालना पड़ेगा, याद रखना। तो यहां पर अपने पास एक पैरेललोग्राम, मैंने इसके पैरेलल लाइन खींच दी, पैरेलल लाइन खींचते ही इस कोने में ये पैरेललोग्राम बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया, जिसकी ये साइड 2x है, ये साइड 3x है, क्योंकि ये इसके पैरेलल, ये पहले से पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड बराबर होती हैं, तो ये अपने पास 4x। अब इस ट्रायंगल की हाइट हम लोग निकालेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में हाइट दी हुई है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होगी वही ट्रिपेजियम की हाइट होगी, तो हम लोग इसकी हाइट निकालेंगे। और मुझे बताओ हाइट निकालने का जो तरीका होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है नहीं, स्केलन ट्रायंगल है, तो हाइट निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो एक तरीका, तो एरिया ऐसे निकालो। एरिया का फॉर्मूला मुझे बताइए क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
हाफ इंटू बेस। बेस कितना है इस ट्रायंगल का? तो बेस आप कहोगे सर इस ट्रायंगल का जो बेस है वो अपने पास 4x है, इंटू हाइट। हाइट कितनी है? 15√15/4। एक तो एरिया ऐसे निकाल लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक तो एरिया ऐसे निकाल लिया, दूसरा एरिया निकाल लो हीरोज फॉर्मूला से और दोनों को बराबर रख दो। यहां से एक तो एरिया निकाल लिया हम लोगों ने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, दूसरा एरिया हीरोज फॉर्मूला से निकाल लो। तो हीरोज फॉर्मूला 4 और 3 7 और 2 9। तो एस का मान मुझे बताइए क्या 4.5 आएगा क्या? पहले इसको सोल्व कर लो। 4 से ये 4 कट रहा है तो यहां से कितना आ जाएगा? 15√15/2 इंटू एक्स बराबर। एक तो एरिया ये आ गया है, हीरोज फॉर्मूला लगाओगे तो एस का मान 4.5, तो यहां पर लिख सकते हो 4.5x इंटू 4.5 में से 4 माइनस करोगे तो 0.5x, 4.5 में से 2 माइनस करोगे तो 2.5x। बड़ा क्वेश्चन है याद रखना, 2.5x। और 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1.5x। यहां पर अपने पास जब सोल्व करोगे तो मुझे एक बात बताइए, सोल्व करते टाइम इधर तो आ गया 15√15 अपॉन 2 इंटू एक्स। कहीं गलती हो जाए तो बताना। एक्स 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 और एक्स 4 बार है तो 4 का रूट करोगे तो 2 बार बाहर आ जाएगा। अंदर अपने पास 10 है, नीचे 10 है, अपॉन 10 तो अपने पास बाहर कितना आ जाएगा? 100। पॉइंट हटा लिया है, यहां पर भी पॉइंट हटाओगे तो 10 आएगा, यहां पर पॉइंट हटाओगे 10, यहां पर पॉइंट हटाओगे 10, यहां पर पॉइंट हटाओगे 10। 10 को गुना करोगे तो 10,000 और 10,000 का रूट लोगे तो 100। और इसको यहां पर मुझे बताओ, ये जो अपने पास 5 है और ये अपने पास 5 है, तो एक तो अपने पास जब रूट करोगे इसका, सोल्व कर रहा हूं भाई, आपको सोल्व करना है अपने तरीके से आराम से बैठकर, क्योंकि इसमें से भी ये 25 बचा और 5 5 ये भी 25 बचा, तो एक तो अपने पास होगा 25, 25 का हाँ 25 आएगा। दूसरा अपने पास यहां से 3 और यहां से 45, तो ये अपने पास बचेगा 45 का रूट 3, 3√15 और बच जाएगा। ये यहां तक मैं आपको समझा चुका हूं, समझा सकता हूं। इसके बाद आपको सोल्व करके एक्स का मान खुद को निकालना है, ध्यान रखना घर पर बैठकर। इसके बाद सोल्व करके एक्स का मान खुद को आपको सोल्व करना है, घर पे बैठे बैठे सोल्व करते रहना खुद से। बाकी √15 से √15 अपने पास कट जाएगा। 3 से ये कट रहा है कितनी बार? 5 बार। और 5 से ये कट रहा है कितनी बार? 5 बार। 5 से ये कट रहा है अपने पास 20 बार। और 2 से ये कट रहा है 10 बार। एक एक्स से एक एक्स भी कट जाएगा, तो एक्स का मान क्या 10 आ जाएगा क्या? और एक्स का मान 10 आते ही सब कुछ आपके पास आ गया है। ये साइड अपने पास 60 है, ये साइड अपने पास 20 है, और हाइट ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 60 और 20 80 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम जो है वो 15√15/4। 4 गुना 2 8 से कट जाएगा 10 बार। और आंसर जो आ गया है 150√15। कभी कभार बीच में कुछ बड़े क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। ये अपने पास आंसर आ गया भाई। हर टाइप का, छोटे बड़े हर टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो ये बस बात ये थी कि रेशियो कैसे मान लिया, एक तो वो समझ में आया। एक अपने पास हाइट निकालने का तरीका, एक तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऐसे एरिया निकाल लो, एक हीरोज फॉर्मूला से निकाल लो और दोनों को बराबर रख लो। बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। कोई बच्चा अगर नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से देखना रिकॉर्डेड फॉर्म में। चलो आंसर बताओ। बहुत बढ़िया भाई। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 51 और 21 है। मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास है यहां पर 51 और 21 है, ये 51 है, ये 21 है, और ये दोनों असमांतर भुजाएं 39 है। तो मुझे सभी लोग एक बात बताइए, अगर जैसे आप लोग परपेंडिकुलर डालते हो इस पर, परपेंडिकुलर अगर डालते हो इस पर, तो ये बची हुई साइड जब भी अनपैरेलल साइड्स अगर बराबर हो तो आपको पता होगा कि ये दोनों साइड यहां से यहां तक की लेंथ और यहां से यहां तक की लेंथ बराबर होगी। तो ये 21 है, तो ये बीच वाला ये भी अपने पास 21 बचा यहां से यहां तक।
टोटल 51 था, ये बीच वाला 21 हो गया, तो बचा अपने पास 30। 30 में से ये भी 15 होगा और ये भी कितना होगा अपने पास 15 होगा। तो यहां पर इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो हाइट कितनी आ जाएगी, घर पर बैठकर सोल्व करना, 36 आ जाएगी। यहां पर इसकी हाइट अपने पास 36 आ जाएगी। अगर अपने पास यहां पर दोनों पैरेलल साइड्स हैं 1/2, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, अगर सारी चीजें आपके पास हैं तो क्या आप लोग एरिया निकाल सकते हो क्या, बताओ मुझे एक बार। बिल्कुल, 5, 12 और 13 के ट्रिपलेट ये बन रहे हैं। करो चलो, 96 पढ़ो और करने की कोशिश करो। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, इसका बी सी इक्वल्स टू 12 और ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री अगर अपने पास है, यहां पर देखना ए बी और सी, ये अपने पास एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, ध्यान से समझना। और अपने पास चतुर्भुज है ए बी सी और डी, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, एक कोण 90 डिग्री दिया हुआ है, बाकी हमें दिए हुए नहीं है। एडी बराबर 20 है, डीसी बराबर अपने पास 20 है, सीए बराबर अपने पास 20 है और बीसी की लेंथ दी हुई है 12। 20 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर अगर माइनस करोगे तो मुझे बताओ 4 गुना 3, 4 गुना 5, 4 गुना 4 का 16 बचा क्या। दो ट्राइंगल अपने पास बच गए। ये रिंग किसिंग, ये 16 कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम से। इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। और अप्रोक्स में क्योंकि पूछा है, मुझे बताओ एक तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया और एक अपने पास यहां से इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, दोनों को निकालकर अगर ऐड करोगे आप लोग तो क्या आपके पास टोटल, इसका अप्रोक्स में पूछा है, लगभग में पूछा है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया पॉइंट्स में आएगा। √3 का मान 1.732 रखोगे तो दोनों को ऐड करते अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताइए, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का एरिया निकालकर क्या आप लोग जोड़ सकते हैं क्या? और अगर जोड़ सकते हैं, ये क्वेश्चन पहले रिपीट हुआ है भाई। 97 नंबर जो क्वेश्चन है, अगर आप लोग देखोगे 36 और 37 नंबर क्वेश्चन अगर देखोगे पीछे जाकर तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये रिपीट हुआ है, मैं आपको करवा चुका हूं, आप लोग देख लेना। अगला करो। बिल्कुल, देखो कुछ बच्चों को 75 आलोक, रिंग किसिंग भी याद है, मतलब बहुत बढ़िया भाई। पूजा सबको याद है, मतलब एक समलंब ट्रिपेजियम की दो समांतर भुजाएं दी हुई हैं, प्रत्येक की लंबाई अपने पास 8.5 है। यही सेम क्वेश्चन वापस आ गया जो थोड़ी देर पहले किया था। ये अब आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लिखे जाते हैं। सेम क्वेश्चन यहां पर 8.5 और 8.5 है, ये 21 है, ये 29 है। तो ये मुझे बताओ, बीच वाले की जो लेंथ होगी वो यहां पर अपने पास 21 होगी, 29 में से 21 बचा तो ये भी अपने पास 4, ये भी अपने पास 4। 8.5 के स्क्वायर में से अगर ये माइनस करोगे तो अपने पास इसका स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर पॉइंट हटाओगे तो 40 अपने पास आ जाएगा। और मुझे बताइए 17 और अपने पास 8 तो 15, 15 5 75, तो क्या 7.5 या ऐसा कुछ जो भी आ जाए वो हाइट निकालना, और हाइट आने के बाद आप लोग इसको सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। एक ही तार को मोड़कर कितनी भी आकृति बनाओ, दोनों का पेरीमीटर बराबर होगा। पहले आप लोग करो 99, पढ़ो मुझसे पहले। 7.5 बिल्कुल ठीक है हाइट। एक ही तार को मोड़कर दूसरी आकृति बनाते हो तो दोनों का पेरीमीटर बराबर होता है। इसका परिमाप होगा 2πr। 2π का मतलब 22/7 इंटू r का मतलब 70। और एक अपने पास समबाहु त्रिभुज, समचतुर्भुज का जो अपने पास पेरीमीटर होता है वो होता है 4 इंटू अपने पास साइड, 2 से 2 बार और 2 से 11 बार, 7 से 10 बार, तो साइड के 110 आ गई है क्या, ये अपना आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 100 चलिए कीजिए आप लोग। एक अर्धवर्ताकार उद्यान का परिमाप, तो इसका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला बताओ। तो पेरीमीटर अगर कभी भी अर्धवर्ताकार अगर है तो एक तो पेरीमीटर में अपने पास दो तो रेडियस आएंगी, इसकी जो लेंथ होती है ऊपर वाले की आर्क की लेंथ जो बची वो तो अपने पास सर्किल की होती है 2 पाई आर। तो इसकी जो लेंथ बची वो मुझे बताइए कितनी बची। तो इसकी लेंथ आधा सर्किल होगा पाई आर प्लस अपने पास 2 आर बराबर दिया हुआ है 360। यहां से आर कॉमन आ रहा है, पाई का मान अगर 22/7 आप लोग रखते हो प्लस 2 बराबर 360 अगर है तो आर एलसीएम अगर 7 ले लिया तो 14 ऐड करोगे तो 36/7 बराबर 360 अगर है तो आर की वैल्यू क्या 70 आ गई है क्या। और रेडियस अगर 70 है तो क्षेत्रफल बताइए। जब भी रेडियस 7 हो ध्यान से समझना सभी लोग, या तो आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हो या कभी भी रेडियस अगर 7 हो तो एरिया 154 होता है क्या, याद है क्या। और जीरो लगा हुआ है तो डबल जीरो, एरिया ये होगा लेकिन आधा सर्किल है तो डिवाइड कर देंगे हाफ से, तो 7700 अपने पास आंसर आ जाएगा। कल हम लोग शुरुआत करते हैं 3D के क्वेश्चंस करने की। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मॉर्निंग में 7 बजे फिर से मिलता है।